अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द रॉयल्स अकेडमी पे। आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हैं। बहुत से दोस्तों के मुझे पिछली वीडियोस के कमेंट्स में और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें जो कि आज का टॉपिक है उसके बारे में बताया जाए। आप लोगों ने आज का टॉपिक देख लिया होगा टाइटल में भी और थंबनेल में भी कि हम आज पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, पिछली वीडियोस में हमने ओनली आपको बताया था कि किस तरह का कहां कहां से पेपर आता है। मुकम्मल टोटली वीडियो एक बनाई थी जिसमें हमने लैट के बारे में बताया था कि लैट है क्या और इसको अप्लाई कैसे करते हैं, और इसके बाद लैट का जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ से कितने कितने आते हैं। उस वीडियो के बाद काफ़ी लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। उसके बाद उन्होंने हमें लैट का थोड़ा सा मैंने उसमें टच दिया था, लेकिन उसके बाद उसमें मैंने बताया था कि इंशाल्लाह आपको नियरली एक मुकम्मल वीडियो मिलेगा जो कि लैट के पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर होगा। आज वो दिन आ चुका है। आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने वो वीडियो कंप्लीट तैयार कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि ये पर्सनल स्टेटमेंट में जो लैट टेस्ट में पर्सनल स्टेटमेंट रखी ही क्यों हुई है। सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब कोई भी जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं तो हमें लास्ट पे एक इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू में वो क्या हमसे पूछते हैं कि हमारी एक पर्सनल राय पूछते हैं, इस जॉब के लिए आपकी क्या राय है। ऐसे ही है, आपको इसके मतलब ही क्वेश्चन आंसरिंग वहाँ पे की जाती है। अब बहुत से तलबा हैं जो कि पूरे पाकिस्तान से जो लैट के लिए अप्लाई करते हैं, लैट टेस्ट में देते हैं या फिर एलएलबी करना चाहते हैं। वो सभी का इंटरव्यू नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने एक पेपर में एक ऐसी स्टेटमेंट डाल दी है, एक पर्सनल स्टेटमेंट, पर्सनल राय डाल दी है कि उससे पता चल सके कि बच्चा जो एलएलबी करना चाहता है या फिर उसके काबिल है या नहीं है। वो इसके ऊपर आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपके खुद आपके जो सोच है उसका इंटरव्यू लेते हैं, ना कि वो आपसे ये पूछते हैं कि आप बिकम अ लॉयर, कि आप लॉयर क्यों बनना चाहते हैं। ये नहीं आपसे आप पूछते, या आपने खुद के बारे में नहीं पूछते कि योर सेल्फ, आपकी सेल्फ क्या है, इसके बारे में नहीं पूछते। बहुत से दोस्त यहाँ पे गलती करते हैं कि वो आप खुद के बारे में लिख देते हैं। बिल्कुल भी नहीं आपने लिखना कि अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर आप लिख देते हैं, अपने खुद का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। लेकिन आजकल ओनली एक लाइन का आपने इंट्रोडक्शन देना है। कैसे देना है वो आपको आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल आप ये सीखें कि आपको लैट क्यों मिलता है, लैट में आपको पर्सनल स्टेटमेंट क्यों मिलती है। आपको पर्सनल स्टेटमेंट एक इंटरव्यू के तौर पर मिलती है। हम आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि लैट का जो लैट में जो आती है पर्सनल स्टेटमेंट वो किस तरह की होती है, या फिर कहाँ से आती है, वो किस तरह हम उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर इजीली 10 नंबर की होती है, 10 में से मिनिमम 7 to 8 पॉइंट कैसे हम ले सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि मैंने खुद लॉ का एक स्टूडेंट हूँ और मैंने खुद 2 बार लैट को फेल किया। इसके बाद तीसरी मरतबा जब मैंने इसको समझा, इसको देखा कि ये क्या कैसे आता है या फिर कैसे इसे अटैम्प्ट करते हैं, सारा कुछ मैंने जब एक निचोड़ निकाला तो मुझे पता सारा कुछ चला, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे नंबरों के साथ लैट को पास किया और लॉ में मेरा एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका था। आज मैं आपको जो मैंने खुद स्ट्रेटजी एक बनाई है या फिर मैंने खुद अपने टीचर्स से सीखी है, इसके लिए जो स्ट्रेटजी वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जी बिल्कुल, हम आपको मुकम्मल बताएंगे कि कैसे आपने पर्सनल स्टेटमेंट को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि पहले जितनी भी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर हैं, मैंने खुद एक सर्च किया कि किस तरह की किस टाइप की वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अभी रन हो रही हैं। मैंने जब इस वीडियोस को देखा तो मुझे ये पता चला कि यूट्यूब के ऊपर जो पुराना हमारा एक तरीक़ाकार था, पुरानी हमारी स्ट्रेटजीज थी, आज से 2 साल 3 साल पहले जब ये न्यू लैट आया था उस वक्त जो थी उस तरह की वीडियोस हैं। नियरली लेटेस्ट हमारे जो अब पेपर्स जैसे पर्सनल स्टेटमेंट आती है उस तरह की वीडियो मुझे बहुत कम देखने को मिली। किस तरह की वीडियोस थी वो, कि ऐसी पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में उस वीडियोस में बताया था कि जिसमें हम अपने पर्सनल स्टेटमेंट देते हैं कि हम लॉ या हम एलएलबी क्यों करना चाहते हैं, या हम बीकम अ लॉयर, हम क्यों लॉयर बनना चाहते हैं, इसके बारे में बताया गया था। लेकिन आजकल इस तरह की कोई पर्सनल स्टेटमेंट नहीं आ रही। जहन में रखिएगा बात कि अब वो स्टेटमेंट नहीं आ रही। अब सोशल इश्यूज़ पे
नेशनल इश्यूज पे और इंटरनेशनल इश्यूज पे। एक बार फिर से सुनिएगा, सोशल इश्यूज, नेशनल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर आपको ये पर्सनल स्टेटमेंट्स आती है। ये बिल्कुल सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं। सोशल इश्यूज क्या आ सकते हैं कि जो आपके इर्द गिर्द के इश्यूज होते हैं, आप मोबाइल्स के लगा लें, टेक्नोलॉजीज के ऊपर लगा लें, ये सोशल इश्यूज हैं। इसके बाद नेशनल इश्यूज जो आपके पाकिस्तान के रिलेटेड हैं, जो आपकी कंट्री के रिलेटेड हैं या एशियन ममालिक के रिलेटेड हैं, वो इश्यूज के ऊपर आपको ये पर्सनल स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो नेशनल इश्यूज हो गए। इंटरनेशनल इश्यूज जो पूरे वर्ल्ड वाइड इश्यूज हैं, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर आपको पर्सनल राय आपसे पूछ सकते हैं कि अब किस तरह की लैट में पर्सनल स्टेटमेंट आती है। मैंने आपको पहले ही बताया, सोशल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज और नेशनल इश्यूज के ऊपर ये पर्सनल स्टेटमेंट होती हैं। इसके बाद अब किस तरह की पर्सनल स्टेटमेंट आ सकती है, अब ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल इश्यूज जो कि आपके वर्ल्ड वाइड इश्यूज हो सकते हैं। वर्ल्ड वाइड इश्यूज में यूएनओ के ऊपर जो कि एक बहुत बड़ा इशू है, या फिर इंटरनेशनल इश्यूज जो कश्मीर का इशू है, फ़लस्तीन का इशू है, ये है इंटरनेशनल इश्यूज जो यूएनओ के ऊपर भी हैं। मसलन वर्ल्ड वाइड इश्यूज हैं, ये वाले एक कंट्रीज़ के इश्यूज हैं, ये इंटरनेशनल इश्यूज हैं। नेशनल इश्यूज अपने पाकिस्तान के रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसा कि इसमें आ सकता है सियासत के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, कि आप पॉलिटिक्स को एक अच्छा पॉलिटिक या एक अच्छा कि आप एक अच्छे सियासतदान कैसे बन सकते हैं, या फिर एक आप अच्छा वज़ीर आज़म को कैसे चुन सकते हैं, आपकी पर्सनल राय इसके ऊपर क्या हो सकती है, आप एक अच्छा लीडर कैसे चुन सकते हैं, आपकी इसके ऊपर पर्सनल राय क्या हो सकती है। ये आपके नेशनल इश्यूज हो गए। इसके बाद एक नेशनल इश्यूज आपका ये भी है कि कोरोना के ऊपर आपकी क्या पर्सनल राय है, या फिर नेशनल इश्यूज आपके टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हो सकते हैं। इसके बाद आपके सोशल इश्यूज आ गए। सोशल इश्यूज क्या है कि आपके सोशल वर्क्स, सोशल आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाने के लिए आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं, जैसा कि जिसमें शजरकारी आ सकती है, आपकी मुहिम आ सकती है, दरख्त लगाने की मुहिम आ सकती है। इसके साथ साथ आपके जो मौसम को बेहतरी के लिए, या फिर आपके जो इर्द गिर्द के आपका मोहल्ले हैं, जो आपके गलियाँ हैं, उसको आप कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं, आपका अपने सिटीज़ को कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं, ये होते हैं सोशल इश्यूज़। इसके बाद हम बात करते हैं, हमें पर्सनल राय, हमें एक स्टेटमेंट आ जाती है शजरकारी के ऊपर कि आप शजरकारी में कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं। सो आपको किसी भी मतलब आ जाए, किसी भी राय के ऊपर आपको पर्सनल स्टेटमेंट आ जाए, सो आपने उसको सबसे पहले कि कैसे आपने उसको एक अटेम्प्ट करना है। आपने जो आपको वो पूछता है, आपने खुद को उसमें डाल लेना है। मिसाल के तौर पर वो आपको कह रहा है कि आप वज़ीर आज़म बनकर इस मुल्क के ऊपर कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। सो आपने सोचना है मैं एक वज़ीर आज़म हूँ, और मैं फिर ये आपने सोचना है कि मैं कैसे इस कंट्री को चला सकता हूँ, या फिर मैं इसको बेहतरी के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। इसी तरह आपने जो आपको वो पूछता है उसके ऊपर आपने उसको रख लेना है। खुद को रख कर आपने सोचना है कि मैं इसके ऊपर अगर हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। सो आपने सिंपली वही लिख देना है। जैसा कि अगर हम लिखते हैं कि दरख्त लगाओ मुहिम के ऊपर, हम यूनिवर्सिटीज़ के अपनी मुहिम चला सकते हैं, अपने कॉलेजेस के ऊपर, अपने स्कूल्स के ऊपर मुहिम चला सकते हैं। हम उनको बता सकते हैं कि ये दरख्त लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलती है, इस पोल्यूशन से हम बच सकते हैं इस दरख्त लगाने से, और भी आंधी आने से, या ये सारा कुछ आप बता सकते हैं। इसमें बताने को अगर मैं बात करने लग जाऊँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सो आपको मैंने एक छोटी सी मिसाल दे दी कि आप स्कूल्स में, अपने मोहल्ले में दरख्त लगा सकते हैं। आप एक टाउन में है तो आप टाउन में एक मुहिम चला सकते हैं। सब अपने जो भी टाउन में जितने भी घर हैं उनको कह सकते हैं कि अपने घर के आगे एक एक दरख्त लगाएं। आप अगर एक गली में रहते हैं तो आप अपनी गली में एक मुहिम चलाओ कि हर घर के आगे एक दरख्त लगे। इसको आपने सिंपली इस तरह लिखना है। इसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट्स को कैसे लिखते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि क्या लिखना क्या है, अब ये समझना है कि लिखते क्या है, कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपने एक इंट्रोड्यूस अपना करवाना है। ये नहीं करवाना है कि मैं एक इंटर का स्टूडेंट हूँ, मैंने अपनी मैट्रिक यहाँ से किया है, मैंने अपना इंटरमीडिएट यहाँ से किया है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे दादा का नाम ये है, मेरे वालिद का नाम ये है। आपने कुछ भी नहीं लिखना। वो लिखा जाता था पुरानी वीडियो में, जब पुराने पर्सनल स्टेटमेंट लिखा जाता था, जब आपसे वो पूछते थे व्हाई आर यू बिकम अ लॉयर, आप क्यों बिकम अ लॉयर, आप क्यों लॉयर बनना चाहते हैं,
तब आपको ये पूछा, आप लिखा करते थे कि मैं एक मसलन आप लिखते थे कि आप पूरी अपने एक इंट्रोड्यूस करवाते थे अपने सेल्फ के बारे में। सो अब आपने ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे लिखना, ओनली आपने जो मैं हूँ, मैंने जैसे लिखा था मैं आपको वो, मैं इंटर का स्टूडेंट, एक अपने मैं तलहा आमिर मेरा नेम, इसके बाद मैं अपनी ये राय रखता हूं अपने इंटर की बुनियाद के ऊपर, अपनी इंटर की तलीम की बुनियाद के ऊपर ये राय रखता हूं। आगे आपने जो भी है पर्सनल स्टेटमेंट वो आपने शुरू कर देनी है। सिंपली आपने इतना एक लाइन का इंट्रोड्यूस अपना खुद का योर सेल्फ का करवाना है कि मैं तलहा आमिर अपनी इंटर की तलीम की बुनियाद के ऊपर ये राय रखता हूं। आगे आपने अपनी कंक्लूजन शुरू कर देनी है। सो आपको लास्ट पे ये भी मैं बता दूं कि आपको एक पेज मिलता है कि आप लिखने के लिए, एक ये पेज होता है, एक ये पेज होता है, आपको ओनली ये पेज एक मिलता है। लगा लें कि एक ये पेज, एक ये पेज, आपको ओनली एक ये पेज मिलेगा। ओनली एक पेज में कितनी लाइनें हो सकती हैं? तकरीबन 16 लाइनें लगा लें। जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम है कि आपने मार्कर यूज नहीं करना, इसमें इंपॉर्टेंट बात है ये। और इसमें कोई भी आपने हाइडिंग यूज नहीं करनी, कोई भी हाइडिंग नहीं। कोशिश करें कि कम से कम पैराग्राफ बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 2, अगर आप 2 भी नहीं तो चाहें तो सारा एक ही पैराग्राफ में लिख सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि 2 पैराग्राफ मिनिमम मैक्सिमम आप लोग 2 से 3 पैराग्राफ बना सकते हैं। पहले आप अपनी राय दें कि इसके बारे में क्या राय हो सकती है मेरी खुद की, उसके बाद आपने मेन बॉडी उसकी शुरू कर देनी है नीचे से दूसरे पैरा में। उसको आप तीसरे तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन तीसरे से चौथे तक नहीं, ओनली तीसरे तक। लेकिन इन 3 पैराग्राफ में आपने कहीं पे भी मार्कर यूज नहीं करना। सो आज की वीडियो का यही टॉपिक था कि आपको बताना कि आजकल जो हमारी लेटेस्ट लैट की पर्सनल स्टेटमेंट आती है वो किस तरह की आती है, या फिर कहाँ से आती है, किस तरह की आ सकती है। आगे जो पेपर आ रहा है उसमें जो हमारा एक निचोड़ है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको पर्सनल स्टेटमेंट आ सकती है, क्योंकि अब जो वर्ल्ड वाइड करंट अफेयर था वो था जी हमारा कोविड के ऊपर आ रही थी, 3-4 मरतबा कोविड के ऊपर आ चुकी है लोग। सो अब टेक्नोलॉजी के ऊपर आ सकती है। टेक्नोलॉजी के ऊपर कैसे आ सकती है? जो हमारा बढ़ती हुई इस वक्त जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी की तरफ है। वो एक मोबाइल्स की टेक्नोलॉजी लगा लें, एक लगा लें कि जो भी वेबसाइट्स की टेक्नोलॉजी से सारा कुछ इसी में आ जाता है। सो आजकल हम जब भी देने जाएं टेस्ट तो हम टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा दोनों के ऊपर कि टेक्नोलॉजी क्या है और इंटरनेट क्या है। सो इन दोनों के ऊपर एक वीडियो अच्छा आ सकता है। सो इंशाल्लाह इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी आ सकती है कि इंटरनेट के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर। सो आपने जब भी जाना है पेपर के लिए तो आपने इन दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरह से एक बार देख कर जाना है कि टेक्नोलॉजी क्या है और इंटरनेट क्या है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन बनेगा उसको क्लिक कर दें और ऑल वीडियो के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि लैट के रिलेटेड और दूसरे जितने भी पंजाब पुलिस के दूसरे जितने टेस्ट होते हैं उसके मतलब आपको इसके ऊपर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।